विंडोज 10 का सपोर्ट यहाँ पे अब खत्म हो गया और कई सारे लोग अब विंडोज 10 को जो यूज करते थे फ्यूचर में अब अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगी। क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया कि विंडोज 10 का अपडेट जब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने खत्म किया उसके कुछ ही दिन के बाद विंडोज 11 को लेके माइक्रोसॉफ्ट काफी ज्यादा एक्टिव हो गया और ये देख के ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो विंडोज 12 होगा उसकी जो फाउंडेशन होगी वो आज अभी इसी वक्त से यहाँ पर हो रही है। तो क्या चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, क्या होने वाला है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप फ्यूचर में, सब कुछ पता लगाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो नया AI पावर्ड विंडोज उन्होंने निकाला है उसके बारे में, जिसके अंदर आज के समय में को-पायलट विंडोज का कोर फीचर। आप कोई भी कंप्यूटर यहाँ पे यूज कर रहे हो जिसमें विंडोज 11 है उसके अंदर आपको को-पायलट तो देखने को मिलता है जिसका यूज आप बेसिक इंटरेक्शन या चैट बॉट के रूप में यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अब इसे थोड़े नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले, जैसे कि को-पायलट के अंदर वॉइस एनहेंसमेंट आने वाली, जिसका यूज करके आप नॉर्मली आपको बस कहना है हे को-पायलट, जैसे आप गूगल असिस्टेंट में हे गूगल, ओके गूगल या फिर हे सीरी करके बात करते थे, ठीक वैसे यहाँ पर काम होगा। और इसका यूज आप डिक्टेशन में, नोट्स टेकिंग में या फिर कुछ सर्च करने में आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगली चीजें आ रही है विंडोज 11 के अंदर वो और ज्यादा एडवांस है, जैसे कि विंडोज को-पायलट विजन, जिसके अंदर आप कहीं पर भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर को-पायलट को एक्टिवेट करके आपकी पूरी स्क्रीन एनालाइज करने दे सकते हो और उसके बाद आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। यानी कि सिंपल सी बात ये कि अगर मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूं, मैं कहीं फंस गया, मैं पूछूं आगे का सॉल्यूशन क्या होगा, तो मेरी स्क्रीन को एनालाइज करके AI मेरे को एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। या फिर मैं कोई प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ पावर पॉइंट में और कहीं फंस गया कि मुझे कोई चीज मिल नहीं रही, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही काम कर रहा हूँ और कोई चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही कि कैसे करना है। यहाँ तक कि ये चीज़ गेमिंग के अंदर भी चलेगी कि आप कहीं गेम में फंस गए और यहाँ से निकलना है तो आगे का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद माइक्रोसॉफ्ट का जो को-पायलट होता है ना उस पर बैक ढूंढी और ये विंडोज़ 11 के आने वाले अपडेट्स में और ज़्यादा डीपली इंटीग्रेट भी होता चले जाएगा। और देख के ऐसा लग रहा है कि यहां से एक पाथ निकल रहा है नए AI पावर्ड विंडोज OS का। इधर को-पायलट एक्शन देखने को मिलेगा जिसका यूज करके आप सिंपल कमांड देके टाइप करके बोल के आप कर सकते हो। यानी कि आप कहीं वैकेशन पे गए, उसकी सारी फोटोग्राफ्स को एक जगह सॉर्ट करके देना है वो, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है और उसका आंसर किसी PDF फाइल में ढूंढना है तो वो कर सकते हो आप। यानी कि सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट देके आप जो सेंसिटिव डेटा है, आप जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो एक्सेस कर सकते हो आपकी लोकल फाइल्स का। और ये सारी चीजें इन डिवाइस करने की कोशिश की जा रही है, ना कि आपका सारा डेटा बाहर किसी सर्वर पे सेंड करने की, ताकि प्राइवेसी और ये सारी चीजें आपस में मेंटेन रहे। हालांकि एक बात ये चीज रखी जाएगी कि जिन कंप्यूटर्स के अंदर इसका प्रॉपर हार्डवेयर होगा वही भी चीजें अच्छे तरीके से काम करेंगी और जिन कंप्यूटर्स में हार्डवेयर नहीं होगा वहां पे सारे फीचर्स काम नहीं करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, को-पायलट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इंटीग्रेशन तो दिया है लेकिन वहां पे आज भी जो ज्यादातर काम होता है वो सर्वर साइड पे होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो कुछ काम आप यहाँ पे सर्वर साइड पे कर पाओगे लेकिन कुछ काम के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर NP होना जरूरी है। और यही एक डिफरेंस होता है माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट और को-पायलट प्लस PC में। जो को-पायलट प्लस PC है वहां पे चीजें ऑन डिवाइस होती है, बाहर शेयर नहीं किया जाता और जो NPU रहता है वो यहाँ पे प्रोसेस करता है सारी इंफॉर्मेशन, ताकि सारा इंफॉर्मेशन डेटा आपका एक लैपटॉप के अंदर ही या उसके कंप्यूटर के अंदर ही सेव रहे, उसे कोई थर्ड पार्टी टूल्स एक्सेस नहीं किया जा सके, ना ही कोई भी सर्वर पे उसको भेजा जाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज माइक्रोसॉफ्ट ने करी। इसके साथ ही अलग अलग कनेक्टर और प्रोडक्टिविटी बूस्ट चीजें निकाली, यानी कि को-पायलट को आप ऑनलाइन अलग अलग जगह कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और जो वन ड्राइव रहता है ये तो खुद माइक्रोसॉफ्ट का, तो वहां को-पायलट है, लेकिन जीमेल और गूगल ड्राइव के अंदर भी को-पायलट को कनेक्ट किया जा सकता है, वहां से भी क्वेरीज वगैरह निकाली जा सकती है। यानी कि उसको बोलो कि मेरे को एक ऐसा ईमेल ढूंढ कर दो तो आपका जीमेल, गूगल ड्राइव, आउटलुक सब जगह ये स्कैन कर लेगा। इसके साथ ही टास्क बार और सेटिंग्स के अंदर भी चेंज करें और यहाँ तक कि एजेंटिक AI का भी एक फीचर लेकर आए जहां पे आप सिर्फ लोकल फाइल के थ्रू यूज करके आप बड़े बड़े टास्क कर सकते हो। यानी कि आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है कि मेरे को वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर दे या छोटी मोटी ऐप क्रिएट कर दे, तो जो एजेंटिक AI रहती है जिसके अंदर आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, AI सारे काम खुद कर लेगा, वैसा फीचर भी ला रहे। जैसे कि आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देना है कि इस तरीके की वेबसाइट बना दे, तो फुल वेबसाइट किसी डॉक्यूमेंट या इमेज देख के बना सकता है जिसके अंदर कोई भी कोडिंग या कुछ अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है।
और हाँ, वॉइस से भी काफी अच्छे तरीके से काम करेगा और ऑन डिवाइस ट्रांसलेशन वगैरह सारी चीजें तो यहाँ पे आ ही रही। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि विंडोज जो 11 जो है वो पूरी की तरीके से एक एक्सटेंडेड होने वाला है एआई के रूप में, और कई सारे जो एआई के फीचर जिसमें प्राइवेसी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो वो डिफॉल्ट में ऑफ रहेंगे, लेकिन जहां पे अगर आपको लोगों को लगे कि यहाँ पे मेरे को इसकी जरूरत है और थर्ड पार्टी सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट को मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसमें कंफर्टेबल हूं मैं, तो आप इन फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छी बात है। और हाँ, गेमिंग के अंदर भी इसका यूज किया गया, इसे गेमिंग को पायलट कह रहे ताकि किसी गेम में किसी फाइनल बॉस बैटल में कैसे हराना है, इन गेम रिकमेंडेशन क्या ऐसे चाहिए, टिप्स चाहिए मेरे को गेम खेलते खेलते, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी कि सारी चीजें की जा रही है। और देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक एआई को लेके काफी एडवांस मूड में जा रही है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग एक एआई पावर्ड ओएस वाली रेस में कूद रहे हैं, जिसके अंदर मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, विंडोज पीसी कुछ भी हो गया। यहाँ पे आपको बस ये करना है कि आपको एआई वाला जो काम रहेगा ना वो सारा का सारा आपका डिवाइस पे ही हो जाएगा, और आप जिस काम के लिए पहले अलग अलग ऐप्स या सॉफ्टवेयर पर रिलाई करते थे अब इतनी ज्यादा रिलाई करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने का जो सिस्टम रहता है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। सिर्फ बोलकर भी काम हो सकता है या फिर सिर्फ टाइप करके भी काम हो सकता है, और इससे जो रिसर्च वर्क जो रहता है अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग चीजें जाके ढूंढना, तो वो तो कम हो ही रहा है, लेकिन आपके कंप्यूटर के ना अलग अलग फाइलें, अलग अलग डेटा, अलग अलग चीजें पड़ी है, वहां पर भी सही इंफॉर्मेशन चुटकी बजाते लेकर आना ये भी है। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो कंप्यूटर आपकी लिटरली हेल्प करेगा। ऐसे हम एआई वाले एरा में ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, और ये सब माइक्रोसॉफ्ट ने दिखा दिया और ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश कर रहा है विंडोज 12 के लिए। देखो सिंपल सी बात है कि विंडोज 12 जो रहेगा वो टोटली एआई फोकस्ड होने वाला है, और एआई को लेके यहाँ पे काम हो रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी विंडोज 11 के अंदर कोपायलट प्लस पीसी जब से लेकर आई है तब से चिप मैन्युफैक्चर जो कि चिप्स बनाते हैं, इंटेल, एएमडी, क्वालकॉम, ये भी अपने प्रोसेसर के अंदर डेडिकेटेड एनपीयू इंटीग्रेट करना शुरू कर दिए, जो इंटेल के अल्ट्रा कोर में आते हैं, एएमडी के जो राइजन के एआई चिप्स होती है वहां था, और स्नैपड्रैगन एक्स एलीट और एक्स एलीट का जो नेक्स्ट जनरेशन आया उसके अंदर। इवन मैंने ये देखा कि मिनिमम पहले 40 टॉप्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी यहाँ पे विंडोज 11 कोपायलट प्लस के अंदर, लेकिन जो चिप बनाने वाली कंपनीज है उसने अपनी जो टॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है एनपीयू की वो और ज्यादा इंक्रीज कर दी। जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन एक्स एलीट एक्सट्रीम चिप आई है उसके अंदर आपको 80 टॉप्स का एनपीयू देखने को मिलता है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट विंडोज को चाहिए उसका डबल। यानी कहने का मतलब है कि अभी तो विंडोज 11 के लिए उन्होंने 40 टॉप सजेस्ट किया था, लेकिन फ्यूचर में जो विंडोज के और नए फीचर आएंगे, फ्यूचर में विंडोज 12 आए तो वहां पे एआई की अंदर कोई कमी ना पड़े और डिवाइस के अंदर ही की सारी चीजें प्रोसेस की जा सके, काम किया जा सके, उस हिसाब से चीजें डिजाइन हो रही है। और हम इसकी इंटरेस्टिंग फेज में पहुंच रहे हैं। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन तक ही आपका एजेंटिक और एआई पावर्ड ओएस रहेगा, विंडोज के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें आना शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी चीजें और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी। और शायद फ्यूचर हम एक ऐसे एक्सपेक्ट करें कि जहां पे बस आपको एआई को बोलना है कि यार मेरे को फोटो एडिट करके दे दे, बैकग्राउंड में मेरे को लोग हटा दे, या स्काई का कलर चेंज कर दे, इसके कलर बूस्ट कर दे, एचडीआर सही कर दे, बस बोलना रहेगा। लैपटॉप में भी सारे काम हो जाएंगे, मोबाइल फोन भी आपका सारे काम कर लेगा बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी के। इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और शायद बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी के रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन, कोई फिल्म आप देख रहे हो उसके सबटाइटल्स नहीं तो सबटाइटल रियल टाइम में क्रिएट कर दे, यहाँ तक कि उसको ऑटोमेटिकली डब कर दे आप ही के सिस्टम के अंदर बिना इंटरनेट के, इस तरीके की चीजें। यानी कि हर जगह एआई का एक डीपली इंटीग्रेशन हो रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 के साथ कर रही है। विंडोज 11 मेरे को लग रहा है कि कुछ साल और चलाएगी माइक्रोसॉफ्ट। अब जब विंडोज 10 को डिसकंटिन्यू कर दिया तो शायद अब एक सही समय रहता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए विंडोज 12 के ऊपर जाने का। विंडोज 12 को शोकेस मेरे हिसाब से देखा जाए तो शायद अगले साल के एंड में किया जा सकता है और 2027 में इसको फुल फ्लैश रोल आउट किया जा सकता है। क्योंकि ऐसी चीज नहीं है विंडोज कि आपने एकदम से बनाया कुछ ही महीने में सबको अपडेट दे दिया। एंड्रॉइड आईओएस जैसा खेल नहीं है। विंडोज के अंदर काफी दिक्कतें आती है, काफी टेस्टिंग करनी पड़ती है, काफी बीटाज आते हैं और काफी अलग अलग लेवल की रिस्ट्रिक्शंस आती है, जिसमें कुछ महीनों का टाइम यहाँ पे लग जाता है। और डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट अगर इस पे काम कर रही है तो काफी लंबे समय तक काम करेगी। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, विंडोज 12 भी अगर आता है मेरे को ऐसा लग रहा है वो को-पायलट के ऊपर हेवीली रिलाई करेगा और उसके अंदर एआई एक कोर फीचर ही बन के आएगा और ऑन डिवाइस एआई को ही प्रायोरिटी देगा। और हो सकता है शायद उन पीसीज में ना चले जिनमें एनपीयू या उतनी अच्छी एआई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। ये भी कुछ चीजें हो सकती है।
अभी इसके बारे में ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज को लेके मूव कर रहे हैं ना, वो चीजें मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। हालांकि एक बात बता सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट खुद अपने जो कोपायलट प्लस पीसी रहता है उसे काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, अलग अलग OEM और चिप कंपनीज के साथ काम कर रही है, और चिप बनाने वाली कंपनीज भी यहाँ पे इस लेवल का काम कर रही है कि आने वाले समय में लोगों को बिल्कुल ही स्मूथली सारे काम हो जाए, और चिप बनाने वाली कंपनीज भी इस लेवल पे काम करे कि फ्यूचर में जो विंडोज के वर्जन आएंगे उनके हिसाब से टोटली पहले से ही रेडी रहे। तो मेरे को लग रहा है कि कोपायलट प्लस एक बहुत बड़ा फीचर होगा। कंपनीज इसके ऊपर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड में प्रिपरेशन कर रही है, और शायद आने वाले 1 साल के अंदर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सुने जहां पे और कोपायलट प्लस के ऊपर ये मूव ऑन करे। लेकिन देख के इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पे किस लेवल पे काम हो रहा है, और विंडोज को हम जिस रूप में देख रहे थे वो चीजें यहाँ पे किस तरीके से बदल रही है ये। बाकी आप लोग क्या लगता है कि विंडोज को अभी आप जिस तरीके से यूज करते हो किस तरीके से बदलेगा, क्या चीजें होंगी, और आने वाला फ्यूचर क्या लगता है विंडोज का? आपका जो ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू बने रहने के लिए। और हाँ, वीडियो के अंदर आपने कुछ भी नई चीज सीखी है और कुछ भी नया जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।